हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो यही आता है कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है क्या। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक फिगर समझना होगा। ठीक है, फिगर आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको फिगर बता रहा हूं क्योंकि इसी तरीके का आपको प्रयोग किया गया है, जिससे आप फिगर को समझ लेते हैं तो आप इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक नामक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोर। तो बोर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जिस प्रकार रदरफोर्ड ने भी क्या लिया था, अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया था, एक विद्युत विसर्जन नली लिया था जिसमें इन्होंने कैथोड और एनोड प्लेट लगाए थे, और उसके बाद निम्न दाब व उच्च विभव पर इन्होंने जैसे ही रदरफोर्ड ने विद्युत धारा प्रवाहित किया था तो देखा था उसने कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ठीक है, इस तरह का घटना हुआ था। तो वैसे ही जो बोर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक विद्युत विसर्जन नली लिया। ध्यान से आप समझेंगे, बोर नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन गैस को भर दिया। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस भरकर निम्न दाब पर और उच्च विभव पर विद्युत धारा इन्होंने प्रवाहित किया। तो देखा, इन्होंने पाया कि जो क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन जो अणु है वो वियोजित हो जाते हैं। जो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु है वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन अणु है ये वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर वियोजित होने का मतलब क्या है। वियोजित का मतलब कि जो हाइड्रोजन अणु है ये वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होकर क्या बनाते हैं, अधिक ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब जो अणु है ये अणु टूट जाते हैं, वियोजित होकर किस में चेंज हो जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन परमाणु में जब चेंज हो जाते हैं, तो जब चेंज होते हैं तो वहाँ पे एक विकिरण, एक क्या होती है, एक विकिरण उत्पन्न होता है। और इस विकिरण को जब स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है, जब स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है तो एक उत्सर्जित स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, और उसी उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी उतना आपको समझ में नहीं आया होगा, एक ही बार में तो समझेंगे नहीं, आराम से समझिएगा। ठीक है, समझ में आएगा आपको। हमने यहाँ पे बहुत कुछ बता दिया आपको। हमने केवल अभी तक आपको केवल यही याद रखना है कि बोर नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस भरकर निम्न दाब पर और उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो देखा कि जो हाइड्रोजन अणु होते हैं, हाइड्रोजन अणु वो वियोजित होकर हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं। समझ में आया। जैसे इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि हाइड्रोजन जो अणु है वो वियोजित होकर हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं, जिसके कारण एक क्या होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, विकिरण उत्पन्न होता है। मतलब जिसके कारण एक तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होता है, और उन तरंगदैर्घ्य मतलब उन तरंगों को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है। ठीक है, मतलब जब हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन जो अणु है वो वियोजित होकर हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं, तो एक क्या हमें प्राप्त होता है, तब हमें एक तरंगदैर्घ्य प्राप्त होता है, तब हमें विकिरण मतलब तरंग प्राप्त होता है। और इन तरंगों को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है। इन तरंगों को स्पेक्ट्रोस्कोप से मतलब इस स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है। तो पर्दे पर एक क्या प्राप्त होता है, तो पर्दे पर जो आरेख प्राप्त होता है, ठीक है, आरेख प्राप्त होता है, या आरेख को ही हम कह सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है उसे ही हम हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए हम जो लिखे हुए हैं वो अभी आपको समझा देते हैं।
हमने लिखा है कि बोर ने विसर्जन नली, मतलब बोर ने विसर्जन नली, विसर्ग नली या विद्युत विसर्ग नली, ये सब आप कह सकते हैं। तो बोर ने विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो पाया कि हाइड्रोजन जो अणु है वो वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं, उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं, जिससे प्राप्त होने वाले विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है, जिससे प्राप्त होने वाले विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है। तो गुजारने पर क्या होता है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, गुजारने पर एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त होता है और उसी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, मैं कभी भी यहाँ से भले ही लिख देता हूँ डेफिनेशन, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है सुनकर, तो देखिए उनके लिए मैंने केवल लिखा हुआ है। अदरवाइज मैं तो यही कहूँगा कि यहीं से मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुनिए, यहीं से याद कीजिए, क्योंकि सुनकर याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। एक बार मैं अंत में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसे लिख लीजिएगा। आप कहेंगे बोर ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस भरकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो पाया कि हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं, जिससे प्राप्त होने वाले विकिरण को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है तो एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हम हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये फिगर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये केवल हमने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, आपके बुक में फिगर वगैरह दिया नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरीके का परिभाषा आता है तो आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरी बात चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और यदि आप सीरियस है क्लास 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। सभी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है अभी तक के। ठीक है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, तो वैसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।